हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग महाजनपद का जो उदय हुआ था भारत में, तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि महाजनपद था जो जिसकी संख्या थी 16। जब उदय हुआ था तो 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इसमें एक ही महाजनपद को ली हूँ जो मगध। मैं आप लोगों को उसका नाम बता दे रही हूँ कि 16 कौन कौन था। तो अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक और गांधार। तो ये 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसमें कि सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, महाजनपद या राज्य भी बोल सकते हो, तो वो मगध ही था। तो मगध को हम लोग देखते हैं, जिसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मगध महाजनपद। तो मगध की सबसे प्रारंभिक जानकारी महाभारत से मिलती है। तो मगध की जो जानकारी है प्रारंभिक, वो महाभारत से मिलती है। तो मगध की सबसे पहली या सबसे प्राचीन राजधानी वो गिरिव्रज या राजगृह थी। उसके बाद है मगध में सबसे पहले बिंबिसार आए और उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। तो मगध जो साम्राज्य का उदय हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो शासक आए वो बिंबिसार आए और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। उसके बाद शिशुनाग आया और उसने नाग वंश की स्थापना की। फिर उसके बाद महापद्मानंद आए और उसने नंद वंश की स्थापना की। और इसी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक वो घनानंद हुआ। उसके बाद घनानंद को चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से युद्ध में पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो जो अभी हम लोग बस इतना देखे हैं कि कौन कौन से शासक, कौन कौन से वंश का स्थापना हुआ था जो मगध साम्राज्य, तो उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आए वो बिंबिसार आए। तो बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु के पुत्र अजात शत्रु ने की थी। तो इस जो बिंबिसार है उनकी जो हत्या उनके खुद के ही पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार की हत्या के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो अपने पिता की हत्या के बाद अजातशत्रु ने जब 32 सालों तक मगध पे शासन किया था, और उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। 461 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी बिंबिसार की, और जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, वो अपने पिता की हत्या कर दी गद्दी पे बैठने के लिए। तो फिर वो गद्दी पे कब बैठे? तो 491 ईस्वी पूर्व उन्होंने वो गद्दी पे बैठे। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। तो उदयन का जो पुत्र था वो नागदशक, वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आया नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। और ये जो सिकंदर था वो नंद वंश के ही जो समय था, नंद वंश का जो काल था उसी टाइम में आया था। और वो पंजाब पर के शासक था पोरस, उनके साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध किया था। जो
हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जो पंजाब सिकंदर जो युद्ध किया था पंजाब के शासक पोरस के साथ, तो उस युद्ध को हाइडेस्पीच के युद्ध या फिर झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में ज्वर की वजह से हो गई थी। तो इसका जो सिकंदर है उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? तो वो 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब उसके बाद है जो सबसे ताकतवर शासक, बोलो तो बहुत ही ताकतवर शासक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के जो स्थापक थे, स्थापना किए थे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस मौर्य वंश से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इस सब से तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो मौर्य वंश है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, मौर्य वंश के जो संस्थापक है या फिर मौर्य वंश के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता देखने को मिलता है अपने को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इतना तो क्लियर हो गया, इतना सबको पता भी होगा। इनके गुरु का नाम चाणक्य था, जिसने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद की थी और बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। तो जो चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री या फिर जो हराने में इनको मदद की थी वो उनके गुरु चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। तो चाणक्य का नाम और विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य का ही नाम था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख है। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो वो चंद्रगुप्त में लिखी थी। और इसमें क्या किस टॉपिक पे है? तो ये राजनीतिक संबंधी बातों के उल्लेख। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा और वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो जो चंद्रगुप्त था वो जैन धर्म का अनुयायी था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पन थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त में हरा दिया। तो जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, वो आक्रमण किए थे मगध पे, जिन्होंने चंद्रगुप्त ने उनको हरा दिया। और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और मेगास्थनीज में इंडिका नामक पुस्तक की लिखी है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। सेल्यूकस निकेटर ने पुत्री कर्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और भारत के 8 महाजनपद पर कब्जा किया था। और इनको जो सेल्यूकस निकेटर है उनके जो पुत्री से शादी किए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उनको 4 प्रांत भी दिए थे उन्होंने और बहुत सारे हाथी भी दिए थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। आई होप कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो मौर्य साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य है उसमें कहाँ कब कौन सा शासक आया था और किस ने यहाँ कौन से वंश की स्थापना की थी, तो इसमें आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे जो है जो बिंबिसार है और अशोक जो मौर्य साम्राज्य के ही शासक थे, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टीचिंग हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड कर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।